सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल आते हैं बहुत सारी खुशियाँ लेकर और साथ में बहुत सारा काम लेकर, जो कि हम लोग करते हैं बहुत ही उत्साह के साथ। चाहे वो घर को सजाना हो, शॉपिंग हो, गिफ्ट्स हो या मेहमानों का आना जाना हो। फिलहाल दिवाली तो जा चुकी है और मेहमानों का आना जाना भी थम गया है और इसी के साथ सर्दियों का भी आगमन हो गया है। तो ये कुछ डेकोरेशन जो थी वो मैंने पहले ही निकाल दी थी, लेकिन सोफ़ा कवर, रनर, डाइनिंग टेबल कवर ये सब नहीं निकाले थे, इन्हें नहीं रखा था, क्योंकि फेस्टिवल का जो कलेक्शन होता है वो एक अलग होता है और रेगुलर और डेली बेसिस का जो कलेक्शन मैं रखती हूँ वो अलग रखती हूँ। तो अभी बस तैयारी कर रही हूँ अपनी डेली बेसिस पर, क्योंकि दिवाली को गए 20 दिन हो गए, त्यौहार अब निपट गया है और बस सर्दियों का आगमन स्टार्ट हो गया है। तो ये जो जितने भी रनर, डाइनिंग टेबल मैट्स वगैरह है और कुछ सोफ़ा कवर हैं, इन्हें मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया है था। थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरे इधर यूपी साइड पे एक मतलब कोहरा जल्दी आने लगा है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैं धो रही हूँ। जैसे सोफ़ा कवर मैंने आज धो दिए, तो कुशन कवर, रनर, ये सब मैं नेक्स्ट डे धोऊंगी। तो बस एक एक करके चीज़ों को हटा रही हूँ, वापस से दूसरा जो हमारे रेगुलर बेसिस की चीज़ें हैं वो मैं सेट करती जा रही हूँ, ताकि काम जो है आसानी से हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो और एकदम भड़बड़ ना मचे काम की। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ। पहले मैंने सारे कर्टन निकाल लिए, उनको वॉश किया और उसके बाद मैंने ये सोफ़ा कवर भी वॉश कर दिया। अब रनर और ये कुशन कवर वॉश करने की बारी है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप करिए काम, तो स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा और आपका काम भी टाइम पे हो जाएगा। सोफ़ा के कवर आज सुबह ही मैंने धुले थे और इसको अच्छे से प्रेस वगैरह कर लिया है। अभी स्टोर करूँगी मैं सोफ़ा कवर। तो सोफ़ा कवर स्टोर करने के लिए ये जो बैग है ना, मैंने साड़ियों से बनवाया था, टेलर से। और ये बहुत अच्छे रहते हैं, मार्केट में मिलने वाले बैग से ये बहुत मजबूत रहते हैं। तो इस तरीके के मैंने काफ़ी सारे बनवा के रखे थे। 2-3 मेरे पास साड़ियाँ थी जिनको मैं नहीं पहनती थी, और उन साड़ियों का ये मैंने बैग बनवाया था। तो कुछ तो बहुत बड़े-बड़े साइज़ के मैंने फुल साइज़ के बनाए हैं, कि आप बिल्कुल इसमें ब्लैंकेट वग़ैरह, अपने गद्दे वग़ैरह रख सकते हैं। और कुछ एक छोटे भी बनवाए थे मैंने। तो इनमें मैं अपने कर्टन रख दूँगी स्टोर करके, और साथ ही में डाइनिंग टेबल कवर और मैट्स जो होती हैं वो एक जगह मैं करके रख दूँगी। तो इस तरीके से प्रॉपर जो नीचे वाला मेरा बेडरूम है उसमें मेरे सोफ़े और लिविंग रूम का सारा सामान सेट करके मैं रखती हूँ, ताकि मिलने में और ढूँढने में आसानी हो। सारा एक ही जगह रखती हूँ, इधर-उधर मतलब ढूँढना ना पड़े। और इसी के साथ मैं इनमें नैप्थलीन की जो बॉल आती है वो भी डाल दूँगी, ताकि जिसमें थोड़ा बहुत जो कीड़े-मकोड़े वग़ैरह होते हैं वो ना हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो हम लोग फेस्टिवल के टाइम पे या कोई स्पेशल ओकेज़न हो उसी में निकालते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस के तो है नहीं कि रोज़ मतलब 10-15 दिन में, महीने में धुलेगा और इसके सब कुछ सही रहेगा। तो इनमें नैप्थलीन की बॉल मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इस तरीके से मैंने डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल के कवर रख दिए और अपनी टेबल मैट्स रख दिए, जो कि इसमें मुझे आसानी से मिल जाए। इस तरीके से रखने के बाद में मैंने एक-एक गोली जो है नैप्थलीन की बैग में भी डाल दी, और एक गोली मैं बेड के अंदर भी डाल दूँगी। तो बस वो जो छोटे-छोटे कीड़े होते हैं वो नहीं आएँगे, थोड़ा सेफ रहेगा इससे। तो मैं तो अपने जो भी स्टोर करने वाला सामान होता है, जो भी गद्दे हैं, ब्लैंकेट्स हैं, तो मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ। अब बारी आई ये कुशन चेंज करने की, क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम मैंने कुशन लगाए हुए थे
और अभी चेंज कर कर थोड़ा सा रेगुलर बेसिस के जो क्वेश्चन हैं वो मैं सेट कर दूंगी। सो इस तरीके से अगर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे ना आप, तो आपके काम भी टाइम पे हो जाएंगे और आपको कोई भी स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो मैं तो इसी तरीके से काम थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, जिससे मैं बिना मेड के अपना पूरा घर मैनेज कर पाती हूँ। इतना काम करने के बाद में मैं आ गई किचन में, और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप भी इस तरीके का कुछ करते हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं बनाने जा रही हूँ इन बची हुई मोम से कैंडल। जो हम दिवाली में टी लाइट कैंडल जलाते हैं उनमें से कुछ इस तरीके से बच जाते हैं, जिनको आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद में उसे थोड़ा थोड़ा सा बारीक सा तोड़ लीजिए ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। वैसे मोम बहुत आसानी से मेल्ट हो जाता है, लेकिन आप अगर अच्छे से इसे तोड़ लेंगे तो इसमें जो धागे रहते हैं और जो नीचे विंक होल्ड करने के लिए बना रहता है वो आप अच्छे से निकाल पाएंगे। और इसी के साथ मैंने लिया है एसेंशियल ऑयल। जो भी आपके पास फ्रेगनेंस वगैरह हो आप वो ले सकते हैं। थ्रेड है या थ्रेड ले लीजिए या रुई की बत्ती ले लीजिए। बची हुई दियों का आप क्या करते हैं, बची हुई दियों का तो मैं तो उनको तोड़ के गमले में जो पॉटिंग में करती हूँ उनमें भी इस्तेमाल करती हूँ नीचे लेयरिंग करने के लिए। दूसरा मैं किचन में तवा कढ़ाई ये सब साफ़ करने के लिए कर लेती हूँ, या तो कुछ डीआईवाई बनाने के लिए कर लेती हूँ। यानी कि मैं दिए जो हैं उनको वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, उनका विसर्जन नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ करके मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरीके से ये जो मोम बच जाती है उसका भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मोम को इस तरीके से डबल बॉइलिंग मेथड से मैंने मेल्ट कर लिया है, और जब ये मेल्ट हो जाएगा तभी इसमें कुछ करेंगे। और ये अगर आपके पास कलर वगैरह हो ना तो आप कलर भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो थोड़ा कलरफुल आपकी बत्तियां बन जाएंगी। तो ये दियाली इस तरीके की बची हुई थी तो इनको मैंने पेंट कर लिया है, और इसमें रुई की कॉटन की जो गोल वाली बत्ती होती है उसे मैं लगा दूंगी और इसमें थोड़ा सा कपूर ऐड कर दूंगी। तो ये कपूर वाली बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस वाली दिया बनके तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने ये लिया है ग्लास, छोटे छोटे वाले। ये मैं विशाल से लेके आई थी, और इसमें मैं कॉटन का थ्रेड लगा दूंगी और इसको किसी भी फोक से सेफ्टी पिन्स की हेल्प से आप इस तरीके से आप होल्ड कर लीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद इसमें आप मोम डाल दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी सी आपकी कैंडल बन के तैयार हो जाएगी। आप इसमें डिफरेंट टाइप के एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कपूर यूज़ करिए, लौंग यूज़ करिए, तो खुशबूदार आप इसे एक कैंडल बन के तैयार हो जाएगी। आप इसे रात में जब भी आपका मन करे आप इसे जला सकते हैं। तो इस तरीके से बची हुई मोम का मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑफ कैंडल मिलती हैं, जैसे लड्डू के आकार की, बर्फी के आकार की। तो वो सब सांचे तो मेरे पास नहीं थे, मेरे पास ये मोदक का सांचा था। तो इसका मैंने क्या कहते थोड़ा सा मोम जो है थिक हो गई। फिर उसके बाद बिल्कुल अच्छे से इसको मैंने इस मोदक के सांचे में अच्छे से मैंने इसको फिल कर दिया, और ये बन जाएगी मेरी मोदक स्टाइल की कैंडल। तो आप डिफरेंट अपना आइडिया लगा के कुछ इस तरीके से मोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्योहार का दिन होता है और मिठाई ना आए, और मिठाई तो ज़रूर ही आती है, चाहे आपके यहाँ मेहमान लेके आए या आप खुद खरीदें या घर में बनाएं। तो मिठाई के साथ साथ आते हैं ये मिठाई के बहुत सारे बॉक्सेस। इन्हें फेंकने के बजाय आप घर में अपने छोटे मोटे चीज़ों को रखने के लिए या किचन में स्टोरेज बॉक्स की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इन डिब्बों को बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ, या तो ये मेरे यहाँ कोई सामान स्टोर करने के काम में आ जाता है या किसी को खाना वगैरह पैक करने में काम में आ जाता है। फ़िलहाल मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी
किचन की कैबिनेट में, और जहाँ पर मैं ऑयल के सारे कंटेनर रखती हूँ वहाँ पर। इसको रखने का बहुत ही फ़ायदा ये होता है कि आपकी पूरी कैबिनेट गंदी नहीं होगी। आप ऑयल के कंटेनर के अंदर ज़रूर रखिए। जैसे इस तरीके से मैंने पहले रख रखा था, तो देखिए कितना भी हो हम जल्दबाजी में जितना ध्यान जितना हो सके उतना रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो इस तरीके की अगर आप मिठाई के डिब्बे के या बॉक्सेस का इस्तेमाल करें ना, तो काफ़ी हद तक आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। जल्दी जल्दी आपको कैबिनेट साफ़ करनी नहीं पड़ेगी। अगर ये गंदा हो जाए तो फटाक से आप इसे निकाल कर वॉश करके रख सकते हैं और आपका बिल्कुल कैबिनेट सही बनी रहेगी। नेक्स्ट मेरे पास ये एक मिठाई का डिब्बा है जो बहुत सुंदर है, और ये पहले कभी आया था और ये वाइट कलर का है, काफ़ी सुंदर लगता है। और अभी ये थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो कभी मैं इसमें वॉलपेपर वगैरह लगा दूंगी तो ये दोबारा से बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें मैं रखती हूँ अपना रिमोट वगैरह। इसी के साथ ही साथ देखिए हमारी सारी जो कैंडल्स है ना वो इस तरीके की हो गई, और ये रही मोदक वाली कैंडल। देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी लगी है, निकल कर आई है। अगर इसमें थोड़ा सा मैं कलर डाल देती तो ये बहुत ही अच्छी बन जाती। तो सारी कैंडल्स जम गई हैं पूरी अच्छी तरीके से, और इनका जो ऊपर का थ्रेड है थोड़ा सा मैं इसको कट कर दूंगी सीजर की हेल्प से, और ये कैंडल मेरी बनके तैयार हो गई हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगनेंस वाली, रोज़ की, रोज़मेरी की और जैस्मिन की, जो भी आपके पास फ्रेगनेंस अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। और कपूर तो घर में जलाना देखिए बहुत अच्छा होता है, तो ज़रूर इस तरीके की कैंडल आप बनाइएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।